अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट डॉक टॉक का और आज हम बात करना चाहेंगे थायराइड इश्यूज़ के हवाले से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारे अहम हार्मोन्स को ये मॉनिटर करता है, ख़वातीन हों या मर्द हों, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज़म आपकी ज़िंदगी में भूचाल क्रिएट कर सकता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी। सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल जब आपसे कराया जाता है, थायराइड आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन्स को मैनेज करता है, इसकी क्या अहमियत है, डॉक्टर शकीला अगर हम इससे शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड जैसे हमारी बॉडी में तमाम ग्लैंड्स होते हैं, उसी तरीके से एक ग्लैंड होता है थायराइड जो हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में मौजूद होता है। ट्रैकिया को इसने कवर किया हुआ होता है। अच्छा, इसका काम ये है कि बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन कराना। ठीक है, आपके ईच एंड एवरी सेल को जो एनर्जी मिलती है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड को भी एक और ग्लैंड जो कि सेंस कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे बेस ऑफ द स्कल इन बिटवीन ब्रोज में मौजूद होता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड कभी कभी या तो हाइपर फंक्शनिंग हो जाता है या हाइपो फंक्शनिंग हो जाता है, और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से थायराइड की मेल फंक्शनिंग से आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये थायराइड इलनेस होती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आपके सिम्टम्स को देखते हुए टेस्ट तजवीज़ करता है। डॉक्टर शकीला, सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की ही बात करें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हाइपर या हाइपो, या तो आपका थायराइड ओवर एक्टिव होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा, या ज़रूरत से कम प्रोडक्शन कर रहा होगा। अगर हम बारी बारी इनके सिम्टम्स की बात करें, क्या इन दोनों सिचुएशंस की, दोनों की सिम्टम्स एक ही होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइपो के सिम्टम्स, जो हाइपोथायराइड जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, उसमें क्या होता है, वेट गेन होना, ठीक है, पफ़ी फेस होना, उसके अलावा लैक ऑफ स्लीप या इरिटेबल, मतलब आप बहुत सोते हैं मगर आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं, आपकी नींद ही नहीं हुई है, और उसके अलावा आपको जीआई सिम्टम्स होना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होना, ख़वातीन अक्सर जैसे कहती हैं हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, स्किन जो है आपकी ड्राई हो जाना, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कि आपके मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा आपको पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म को करते हैं। कभी कभार मिक्स पिक्चर भी होती है पेशेंट्स में, दोनों सिम्टम्स लग रहे होते हैं, मगर हम इन चीज़ों को एनालाइज करके मरीज़ की स्ट्रक्चर को देखते हुए हम उनको बताते हैं कि जी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म लग रहा है। देन कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH होता है, वो सुपर सेंसिटिव हार्मोन होता है। जी डॉक्टर शकीला, सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म, मुझे बताइएगा इसका और गोइटर का क्या आपस में रिलेशनशिप है? यानी एक तो ये सिम्टम्स है, क्या ये बीमारी या इसकी अंडर फंक्शनिंग जब बहुत बढ़ जाती है तो आपके ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं? इज़ देयर पर्टिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट हैपन्स, जिसको गोइटर कहते हैं? कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनका गला बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ होता है, जैसे समथिंग इज़ ग्रोइंग इनसाइड। व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड की मेल फंक्शनिंग या प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजूहात होती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कुछ वजूहात होती हैं जिसमें लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है, आपके इन्फ्लेमेशन, थायराइड का इन्फ्लेमेशन होना जिसको थायराइडाइटिस कहा जाता है। एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं हाशिमोतो थायराइडाइटिस। ठीक है, अब होता क्या है कभी कभार कि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ गले का, जिसने आपके थायराइड ग्लैंड को जाके इन्फ्लेम कर दिया, और उसकी वजह से थायराइड बनना, उसकी प्रोडक्शन, जब वो थायराइड इन्फ्लेम हो गया, सूज गया, तो वो अब थायराइड हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं, T3 T4, जो कि मतलब T3 में 3 आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, T4 में 4 आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे ईच एंड एवरी सेल को जाके एक्टिव करते हैं और उसको एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। तो वो जब फंक्शनिंग कम हो जाए, थायराइडाइटिस में, या हाशिमोतो जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और कुछ ख़वातीन को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस भी देखा गया है। तो ये वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड सूज जाता है, गला सूज जाता है, और फिर या तो नोड्यूलर के
नोड्यूल्स तो हैं मगर नॉन फंक्शनिंग है, जैसे आपने कहा गोइटर होना, बिल्कुल, जिसको गले का गिल्लड़ बिल्कुल। कहते हैं। अच्छा, उमूमन इसमें क्या सही। होता है कि आपको खुद को स्वेलिंग फील होती है अपने गले में जब आप खाना खाते हैं, तो खाना अटकना, पानी अटकना। उमूमन मरीज़ कहते हैं कि जी हमें खाना हम स्वेलो नहीं कर पा रहे, हम गले से निकलते हुए हमें तकलीफ हो रही है, स्वॉलोइंग में मसला हो रहा है, स्वैलिंग में basically मसला आपको। हो रहा है, जी, क्योंकि जी। वो सूज गया है, क्योंकि वो ट्रैकिया आपके विंड पाइप के बिल्कुल सही। पास है। जब आप खाना निगलेंगे आपको तकलीफ होगी। या फिर क्या होता है कि आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, गला ख़राब होना आपका। या फिर सेकंड एक सिचुएशन ये होती है कि आपका थायराइड इतना इन्फ्लेम होके सूज गया कि वो बाकायदा विजिबल होता है, लोग आपको नोटिस कराते हैं कि तुम्हारा गला क्यों सूज रहा है, या आप खुद मिरर में देख के अपने आप को नोटिस करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइए इलाज के हवाले से, जब आपने कहा कि सिम्टम्स हों, एक्सट्रीम सिम्टम्स ना भी हों, अगर आपको महसूस हो रहा है लेथार्जी, फटीग, तो सबसे पहले तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। हमारे पास इलाज या ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ताहयात थायरक्सीन लेना ये इसका वाहिद इलाज है। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल, इट इज़ ट्रू, बट इन सम कंडीशंस। ठीक है, जब आप हाइपोथायरॉइड यानी कि आपका थायरॉक्सिन नहीं बन पा रहा, तो फिर हम आपको थायरॉक्सिन, एक गोली होती है जो सुबह सवेरे निहार मुँह खानी होती है, खाने से तकरीबन नाश्ते से पौन घंटा पहले, 45 मिनट्स अगो। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, वो छूट भी सकती है। ये आपके मल्टीपल टेस्ट डिसाइड करते हैं। जब इनिशियली आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपका TSH बढ़ा हुआ है और आपका T4 कम है, ठीक है, तो इसका मतलब आप हाइपोथायरॉइड हो, तो हम आपको थायरॉक्सिन देना शुरू करते हैं। देन एवरी 6 वीक हम आपके टेस्ट कराते रहते हैं कि आइदर इस गोली, इस डोज के ऊपर आप सेटल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। देन एक और टेस्ट होता है डॉक्टर साहब जी, जो कि एंटी TPO एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये ऑटो इम्यून भी होता है, तो वो TPO एंटीबॉडीज़ डिसाइड करती हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन खानी है या कुछ अरसे तक, महदूद अरसे तक खानी है। बिल्कुल, तभी हम कहते हैं कि आपको अपने फैमिली प्रैक्टिशनर से, अपने GP से ज़रूर बात करनी चाहिए। छोटे छोटे 2-3 और सवालात थे जो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। यू कैन प्रॉब्ली सी इट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। पहला सवाल, क्या थायराइड का कोई भी मसला होने के बाद वाकई वज़न को कंट्रोल करना, वज़न को घटाना मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा हाइपोथायरॉयडिज़म, आप अगर हाइपोथायरॉयड डायग्नोज हो गए हो, तो आप तब तक अपना वज़न नहीं घटा पाओगे जब तक आपको थायरॉक्सिन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और साथ में आप अपना लाइफस्टाइल, वॉक, डाइट, वो तमाम चीज़ें साथ में करोगे तो वज़न आपका घट जाएगा। क्या इस हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपको कुछ खानों से परहेज़ भी करनी पड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है। आप खा तो रहे हो मगर आपकी बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप हर वक्त फटीग फील कर रहे हो। तो फिर हम आपको ऐसी कैलोरी डाइट बताएंगे जिससे आपकी बॉडी की कैलोरीज पूरी हों। ठीक है, तो वो हाई कैलोरिक डाइट हम आपको एडवाइस करेंगे। हाई कैलोरिक डाइट, और उसका वो चीज़ जो आपको एम्प्टी कैलोरीज ना दे रही हो, आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहिबा, फर्टिलिटी, क्या अगर ख़वातीन को या मर्दों को थायराइड का कोई भी मसला होता है तो उनकी फर्टिलिटी पे इसका कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली असर पड़ता है, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी होती है या सब फर्टिलिटी होती है अगर आपका थायराइड प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फीमेल्स में साइकिल इरेगुलर हो जाता है, मेनोरेजिया होता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म में बिल्कुल उनके साइकिल्स नहीं होते, तो उसकी वजह से उनकी एग की प्रोडक्शन नहीं होती है। और सेम इन द मेन। बिल्कुल। और जब आयोडीन की कमी हो तो होने वाले बच्चे की सेहत पे भी कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। 1 in 4,000, 4,000 में से एक बच्चा जो कि पैदाइशी तौर पे हाइपो या हाइपरथायरॉइड पैदा हो सकता है, या अगर माँ को थायराइड डिजीज़ हो तो बच्चे को कंजेनाइटल इलनेस होती है। तो पैदाइश के टाइम पे अब ये मैंडेटरी हो गया है कि बच्चों का TSH ज़रूर कराया जाता है कि उनको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर थायराइड की प्रॉब्लम हुई तो फिर लाइफ लॉन्ग उनको मेंटल इलनेस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चीज़ों को बड़ी वजाहत के साथ हमें एक्सप्लेन करने के लिए। इट वॉज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।